नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सट्टा मार्केट ने उड़ाई टीएमसी की ममता बनर्जी की नींद। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद अब सट्टा बाजार के चुनावी आंकलन में बुरी तरीके से हार रही हैं ममता बनर्जी। जी हां, सट्टा बाजार के एग्जिट पोल में बीजेपी के खाते में दिखाई पड़ रही 150 से 152 सीटें, तो ममता बनर्जी की टीएमसी को मात्र 121 से 123 वोट मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तमाम एग्जिट पोल्स में भी बीजेपी को मिल रही है बम्पर सीटों की बढ़त। जी हां, तो जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में एग्जिट पोल ने टीएमसी की हवा निकाल कर रख दी है, तो वैसे में ही अब आपको बता दें कि सट्टा बाजार के एग्जिट पोल में भी ममता बनर्जी को बड़ा झटका साफ तौर पर लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और अब इसी कड़ी में बंगाल में सबसे ज्यादा मायने रखने वाला सट्टा मार्केट का आकलन भी अब तमाम एग्जिट पोल्स के बाद सामने आ गया है, जिसने एक बार फिर से ममता बनर्जी के होश उड़ाकर रख दिए हैं। जी हां, आपको बता दें सट्टा बाजार के एग्जिट पोल में ममता दीदी बुरी तरीके से हार रही हैं, क्योंकि सट्टा बाजार बीजेपी को 150 से लेकर 152 सीटें देता नजर आ रहा है, तो वहीं टीएमसी को मात्र 121 से 123 सीटों पर ही टीएमसी सिमटती हुई दिखाई पड़ रही है। तो वहीं इसके अलावा आपको बता दें राजस्थान के जोधपुर का फलौदी सट्टा बाजार भी बंगाल में बीजेपी की सरकार बनाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बंगाल चुनाव में फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार बीजेपी को 156 से 158 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं टीएमसी को 116 से लेकर 118 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो अब इन तमाम सट्टा बाजारों के आकलन के बाद ये लगभग तय माना जा रहा है कि बंगाल में बीजेपी भारी बहुमतों के साथ सरकार बनाने जा रही है। हालांकि इससे पहले अगर एग्जिट पोल की भी बात करें तो एग्जिट पोल भी ये दावा ठोक चुके हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल सकता है। और ऐसे में अब जब हर कोई भारतीय जनता पार्टी को 100 सीटों से भी ज्यादा सीटें देता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जहां इसी कड़ी में इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में बीजेपी को बंगाल में 134 से 160 सीटें मिलने का अनुमान लग रहे हैं। तो वहीं रिपब्लिक टीवी सीएनएक्स की सर्वे की माने तो बंगाल में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई दिखाई पड़ रही है। बीजेपी को इस सर्वे में 138 से 148 सीटें दी गई हैं, और वहीं एग्जिट पोल के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी दमदार प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं आपको बता दें सीएनएक्स, जन की बात, सी वोटर, टुडे चाणक्य और इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के जारी एग्जिट पोल में भी अनुमान है कि बीजेपी 100 से ज्यादा का आंकड़ा आराम से क्रॉस कर सकती है। तो साफ तौर पर ममता बनर्जी को बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर जनता की ओर से टीएमसी के गुस्से की वजह की लगातार बात करें तो तस्वीर लगभग एकदम साफ है कि कैसे बंगाल की जनता को अब तक नजरअंदाज किया गया। खास तौर पर ममता बनर्जी की हार की बड़ी वजह बंगाल में तुष्टीकरण करना है, जिसकी वजह से आज उनका अपना वोटर भी उनसे खासा नाराज दिखाई दिया है। जी हां, और जिस तरीके से दलितों और गरीबों का लगातार मजाक टीएमसी की पार्टी में उड़ाया गया, और जिस तरीके से बिना कमीशन बंगाल में अब तक कोई काम नहीं होता दिखाई पड़ रहा था, ये सब इन्हीं का नतीजा है। और हाल ये हो गए हैं कि इन्हीं वजहों के चलते खुद टीएमसी के नेताओं की भी टीएमसी को छोड़ने की होड़ मच गई थी। और जिस तरीके से चरण दर चरण जो विस्फोटक खुलासे टीएमसी पार्टी के भी साफ तौर पर हुए थे, फिर चाहे वो अभिषेक बनर्जी का बंगाल में सिंडिकेट कटमनी के कल्चर को दिखाने वाला ऑडियो हो, या फिर खुद प्रशांत किशोर का बीजेपी को जिताने वाला ऑडियो हो। जी हां, आपको बता दें ये बड़े और अहम कारण रहे जिसने बंगाल के रुख को साफ तौर पर बदल कर रख दिया। क्योंकि जिस तरीके से अब तक कम्युनिस्टों की पार्टियों ने जो बंगाल में तुष्टीकरण किया, इससे लगातार लोगों में नाराजगी दिखाई पड़ रही थी, और इसका असर एग्जिट पोल के नतीजों के बाद आपको बता दें कि सट्टा बाजार ने भी साफ तौर पर दिखा दिया है। जी हां, हालांकि आपको बता दें टीएमसी के राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर ने भी जिस तरीके से बंगाल में ममता की फतेह की बात कहने के बाद खुद अपने दावे से मुकरते हुए वो दिखाई दिए थे, और ये कहते सुनाई दिए थे कि बीजेपी भारी बहुमत से बंगाल में चुनाव जीत रही है। हालांकि इसका असर भी साफ तौर पर देखा गया, क्योंकि इससे पहले
जिस तरीके से प्रशांत किशोर ये दावा कर रहे थे कि बीजेपी को 100 सीटें भी नहीं आएंगी और 100 सीटें आ जाएं तो मैं सलाहकार के पद से इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन जिसके बाद आज उन्हें अपना ट्वीट भी अनपिन करना पड़ा था। तो साफ तौर पर जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला गया, सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक की तुष्टीकरण की राजनीति बंगाल में की गई, जिससे लगातार हिंदू आहत थे और मोदी की जो अनबीटेबल पॉपुलैरिटी थी उसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से टीएमसी की पार्टी को बंगाल में खासा नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और जिस तरीके से आपको बता दें, बंगाल में हमने आपको इससे पहले भी बताया था कि 3 तरह के वोटर जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव हैं, जिन्होंने राजनीतिक समीकरण को खासा उलटफेर करके रख दिया है। क्योंकि पहला वोटर वो था जो खुलकर टीएमसी के साथ में खड़ा हुआ था, दूसरा वोटर वो था जो खुलकर बीजेपी के साथ खड़ा था, और तीसरा वोटर और अहम वोटर था जो कि साइलेंट वोटर था, जिसने इस चुनाव में भारी चोट की है। क्योंकि बंगाल में परिवर्तन की अब जिस तरीके से तैयारी हो रही थी और ममता बनर्जी के खिलाफ जो नाराजगी थी वो अब साफ तौर पर तमाम नतीजों में देखने को मिल रहे हैं। और हालांकि आपको बता दें कि बंगाल में चुनाव के दरमियान ये हालात थे कि लोग मोदी जी के नाम पर वोट देने के लिए तब तैयार थे और उनके लिए उम्मीदवार जरा भी मायने नहीं रखता था। तो साफ तौर पर बीजेपी की यहाँ पर बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से जो अहम समुदाय हैं, फिर चाहे वो मतुआ समुदाय की बात की जाए या फिर नाम शूद्रों की या फिर मुस्लिम समुदाय की अगर हम बात करें, तो वो इस बार ममता बनर्जी से खासा नाराज दिखाई पड़ रहा था। हालांकि आपको बता दें, पिछले विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो जबरदस्त बहुमत हासिल करने के बावजूद भी आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस की सीटें कम हुई थी, लेकिन इस बार जिस तरीके से 150 के पार बीजेपी साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है, ये कहना लाजमी होगा कि बंगाल में अब की बार सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की ही लहर है। और इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी तमाम तरह की बातें साफ तौर पर हो रही हैं। लोग ये साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि वो सट्टा बाजार के हिसाब से 150 अगर बता रहा है तो सोचिए कि उसका हिसाब से तो 170 ही होगा, यानी कि 170 से ज्यादा सीटें होंगी। और लोग ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी नॉट लेस देन 180, यानी कि बीजेपी 180 के नीचे नहीं आने वाली है। तो साफ तौर पर लोगों का भरोसा, क्योंकि जिस तरीके से आपको बता दें कि 148 जो है वो बहुमत का आंकड़ा है, जो कि 294 सीटों से लेकर, लेकिन जिस तरीके से अगर बीजेपी 150 की सीटें लाती हैं तो लोग ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि हु केयर्स अबाउट टीएमसी और कांग्रेस, हम टीएमसी और कांग्रेस की परवाह नहीं करते हैं। क्योंकि जिस तरीके से सरकार के खुद ही बड़े बड़े मंत्री एमएलए ने बीजेपी ज्वाइन की थी, ये साफ तौर पर बता रहा था कि बंगाल में टीएमसी का गड़बड़ घोटाला होने वाला है। इसको लेकर आपको बताते चले कि एक बार फिर से सट्टा बाजार ने ममता बनर्जी की नींदें बुरी तरीके से उड़ा दी है। हालांकि आपको बता दें कि 2 मई को बंगाल चुनाव सहित तमाम 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आएंगे, लेकिन जिस तरीके से बंगाल के समीकरणों की अगर हम बात करें तो अब तक जिस तरीके से 10 साल तक ममता बनर्जी ने बंगाल में राज किया था, लेकिन बावजूद इसके अब प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है, जिसकी बानगी हमने अभी पिछले दिनों एग्जिट पोल में देखी कि कैसे एग्जिट पोल भारी बहुमतों के साथ बीजेपी की बंगाल में सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से जिस तरीके से सट्टा बाजार ने, फिर चाहे वो बंगाल को लेकर हो या फिर राजस्थान के जोधपुर का सट्टा मार्केट हो, जो कि सबसे सटीक आंकड़े लगातार हर बार देता है, और उसे हर बार की तरह अगर अनुमान लगाएं तो आपको बता दें साफ तौर पर बीजेपी बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हुए बहुमत के आंकड़े को पार कर रही है, जिसको लेकर अब लगातार ममता बनर्जी और प्रशांत किशोर की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। तो बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से सट्टा बाजार ने जो अपना आकलन साफ तौर पर कर दिखाया है, ये साफ तौर पर बड़ा इशारा करता है कि बंगाल में बीजेपी की आंधी तो छोड़िए, सुनामी आना लगभग तय है और ममता बनर्जी का जाना लगभग तय है। क्योंकि जिस तरीके से लंबे समय से बंगाल की जनता त्रस्त थी, आज उसने वोट कर चोट कर ये बता दिया है कि उसे बंगाल में परिवर्तन चाहिए, जिसकी असल बानगी चुनाव खत्म होने के बाद एक के बाद एक तमाम आंकड़ों
शहरों में तमाम एग्जिट पोल में साफ तौर पर सामने आ रही है, जो कि वाकई ममता बनर्जी के लिए बेहद ज्यादा डराने वाले आंकड़े हैं। तो साफ तौर पर आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार प्रशांत किशोर भी, हमने आपको रिपोर्ट्स भी दिखाई थी कि कैसे पिछले चुनाव के दौरान लगातार ये दावा करते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि अगर बीजेपी 3 डिजिट को क्रॉस कर लेती है तो वो अपना काम छोड़ देंगे। लेकिन अब जिस तरीके से एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद से ही लगातार प्रशांत किशोर की घबराहट साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने अपना वो ट्वीट जो उन्होंने लोगों को संभाल कर रखने के लिए कहा था उसको अनपिन कर दिया है, क्योंकि उन्होंने अपना वो ट्वीट अब तक संभाल कर रखा था। लेकिन आप देखिए कैसे ये हार की घबराहट सामने आई तो प्रशांत किशोर ने अपना ट्वीट अनपिन कर दिया, जो कि साफ तौर पर इशारा करता है कि अब प्रशांत किशोर ने भी इस बात को मान लिया है कि बंगाल में टीएमसी की पार्टी बुरी तरीके से हार रही है और बीजेपी प्रदेश में सरकार बनाते हुए दिखाई पड़ रही है। तो साफ तौर पर आपको बता दें, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जी हां, हमने आपको जिस तरीके से एग्जिट पोल भी दिखाए थे कि कैसे ममता बनर्जी करारी हार का सामना करने वाली है। लेकिन अब जो सट्टा मार्केट जो बेहद ज्यादा मायने रखता है बंगाल की राजनीति को लेकर, उसने भी साफ तौर पर इशारा कर दिया है कि बंगाल में ममता बनर्जी करारी हार का सामना करने वाली है और बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है, जो कि वाकई ममता बनर्जी सहित तमाम उन टीएमसी के नेताओं के लिए, चाहे फिर वो अभिषेक बनर्जी हो फिर चाहे वो प्रशांत किशोर हो, इन सभी के लिए बड़ा झटका लगभग ये माना जा रहा है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।